अस्सलाम वालेकुम। लर्न टू से नो सो वी कैन से यस एट द राइट टाइम। हीलो एक फ़िलासफ़र था 1800 में। उसने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि इफ़ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु विल बी फॉर मी, एंड इफ़ आई एम एनी फॉर माई सेल्फ व्हाट एम आई। अब यहाँ पर बड़ी बैलेंस अप्रोच उसने बताई कि आप अपनी सेल्फ एडवोकेसी और केयर पे जब बात कर रहे होते हैं तो कम्युनिटी कंपैशन जो है उसको भी साथ लेके चलना होता है, क्योंकि बीइंग अ सक्सेसफुल जैसे कहें ह्यूमन, तो वो हमें जो होता है कि सोसाइटी के अंदर इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेसेस को जो है जब तक हम बैलेंस नहीं लेके चलेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि इन चीज़ों में सक्सेसफुल होना या वो टारगेट अचीव करना जो हम चाह रहे होते हैं। सो टू टाइप ऑफ रिलेशनशिप हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक हमारे पर्सनल, एक हमारे प्रोफेशनल। पर्सनल के अंदर आपके पेरेंट्स, सिबलिंग, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आ जाते हैं। और प्रोफेशनल के अंदर आपका स्कूल, कॉलेज या आपकी जहाँ पर जॉब कर रहे हैं आपके ऑफिस, वहाँ पर जो आपकी इंट्रैक्शन हो रही होती हैं वो आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है कि आपने देखा होगा कि वी एज अ ह्यूमन वी आर ऑलवेज पीपल प्लीज़र। और ये बहुत ही जैसे कहें आप कहें कि बचपन से स्टार्ट होता है। और ये मैं ये समझती हूँ ये पेरेंट्स प्लीजिंग से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो बचपन से हमारी जो ब्रॉटअप होता है वो इस तरह होता है कि हमें बताया जा रहा होता है कि आप ये अच्छे मार्क्स ले लो तो पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, आप ये वाला टारगेट अचीव कर लो तो आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, या आपने अपना रूम अच्छा वो ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अपनी चीज़ें सारी सेट कर ली एक सर्टन पॉइंट पे। तो वो बचपन से ही एक जैसे कहना हमारी ग्रूमिंग ऐसी होती है कि हम वो पीपल प्लीज़र बने होते हैं, स्पेसिफिकली पेरेंट प्लीज़र होते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पेरेंट प्लीजिंग नहीं अच्छी बात, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखिएगा कि ये जो पेरेंट प्लीजिंग है इन फ्यूचर जाके ये कहीं डिफ़ॉल्ट जैसे कि सेटिंग पे तो नहीं जा चुकी, क्योंकि जब ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे होती है वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और हमने वहाँ पे फोकस करना है कि ये हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जो काम कर रहे हैं इसको हमने कस्टमाइज़ करना है। और जब तक हम कस्टमाइज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें हमारे हाथ से निकलती जाएंगी। अब जो सबसे अहम चीज़ है वो है कॉन्शियस डिसीजन। और कॉन्शियस डिसीजन हम इस तरह करेंगे कि हमने देखना होगा कि हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चल तो नहीं रहे हैं। और फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अटैच हो जाती है कॉन्शियस डिसीजन के अंदर कि हमें गिल्ट बहुत ज़्यादा फील होता है, और हमने विदाउट गिल्ट जो है ना वो डिसीजंस लेने हैं। और अब ये है कि मोस्ट ऑफ टाइम गिल्ट को भी समझ लेते हैं। गिल्ट के बारे में मोस्टली ये होता है कि नेगेटिव इमोशन है या कुछ इस तरह का इसका इम्पैक्ट आ रहा होता है, लेकिन ये ज़रूर समझिएगा कि गिल्ट जो है वो एक पॉजिटिव इमोशन है, क्योंकि गिल्ट शो करता है कि आप केयर कर रहे हो, चाहे वो आप अपने फ्रेंड सर्कल्स, अपने जो पेरेंट्स या सिबलिंग है, या अपने प्रोफेशनल सेटअप के अंदर। क्योंकि आपको फील होता है ना कि आप सर्टन पॉइंट पे आप यस कह रहे थे या आप अवेलेबल थे, तो अब आप उससे थोड़ा पीछे हट रहे हैं उन चीज़ों से, या आप अपनी स्पेस जो है वो ले रहे हैं। तो वहाँ पर आप जब ये लेते हैं तो आपको थोड़ा सा हार्ड भी फील होता है कि मैंने उसको ना क्यों की, या मुझे नहीं करना चाहिए था, या ये चीज़ अगर मैं कर भी लेता तो मेरे 10 मिनट लगने थे। तो इस तरह की वो सर्टन थॉट्स आ रही होती हैं और हमें गिल्ट फील हो रहा होता है। तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर अपने गिल्ट को जो है ना वो माइनस करना है, और आपने बड़ा कॉन्शियस डिसीजन जो है ना वो फोकस करना है। क्योंकि कॉन्शियस डिसीजन के साथ ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने टाइम को, अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को। तो वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। पेरेंट्स प्लीजिंग जो होती है वो हमारी एक पूरी चेन चल रही होती है। अब वो एक सर्टेन पॉइंट पे आ गया, हमने जब उसको ब्रेक करना था वो हम नहीं किया, तो अब वो क्या हुआ, वो हमारे प्रोफेशनल सेटअप के अंदर, हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ का जो रिलेशन है उसमें भी हमें ना अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो फील हो रही होती है। और वो ऐसे होता है कि देखिए आप एंग्जाइटी, आपको डिप्रेशन, आप ओवरबर्डन हो रहे हो, आप इस तरह के बहुत से आपके जैसे कहें जी आपका टाइम वेस्टेज हो रहा होता है, आप अपने लिए वक्त निकाल नहीं सकते हैं। क्यों हो रहा होता है कि क्योंकि आप एक सर्टन पॉइंट पे चलते आ रहे थे, जैसे मैंने कहा कि यस पीवी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका चल रहा था। अब आप ना नहीं कर पा रहे हो, तो ये क्या हुआ कि ये तमाम जितना भी आपका एक सर्कल है उसमें अब आपने जब कॉन्शियस डिसीजन लेके आप उससे बैकअप करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। स्टार्ट में ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा हम करना चाह भी रहते हैं, चुप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा होता है ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो चीज़ हम बेसिक है जहाँ से स्टार्ट करना है, स्लो स्टेप लेने हैं, और सबसे पहले एनालाइज करना है अपनी पर्सनालिटी को कि कहाँ पर चेंज जो है वो स्टार्ट करनी है, और क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम है जो आपको नो करने में आसानी से मदद दे सकेंगी। अब वो जो वर्ड्स हम रोज़ाना वीडियोज़ में देख रहे होते हैं कि ये वर्ड्स हैं जी, ये सेंटेंसेस आप यूज़ करें, नो कर दें, लेकिन उसके लिए जो हिम्मत
या जो जो ग्राउंड बनाना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने कहा था कि व्हेन एंड वेयर टू से, तो उसके लिए मैं अभी ये बताऊंगी कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। वन एक्सरसाइज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको गोल सेटिंग, विजन क्लियरेंस के लिए साइकोलॉजी के अंदर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, और मैं जितनी भी पिछले पास्ट 12 ईयर से ट्रेनिंग्स करवा रही हूँ उसमें भी हम कई जगहों पे हमने ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिस करवाई। वो ये है कि सबसे पहले यू नीड टू सिट अलोन। तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप, और मैं ये भी कहूँगी कोशिश करें कि जहाँ आप रेगुलर पिछले 5 साल से 10 साल से बैठ रहे हैं वो जगह बदल दें। पहले तो ये है, क्योंकि आपका जो मूवमेंट है ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे देती है। तो उससे ये होगा कि आप किसी अच्छी न्यू जगह पे बैठ जाएँ, चाहे अपनी छत पे मैं प्रेफर करूँगी बैठ जाएँ। वो एक नया बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी देगा। और आप एक पेन और पेंसिल कुछ भी आप ले लें, कोशिश करें मोबाइल वगैरह ऑफ रखें। अब ये होगा कि 4 to 5 मिनट आपने अपने आप को देखने, आप एक दफ़ा जैसे कहें जी अपने पास को देखें, अपनी तमाम जो भी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि जिसकी वजह से आप ओवर स्ट्रेस हैं, ओवर ऑक्यूपाइड हैं, या आपका वो कहते हैं ना कंट्रोल ओवर हो रहे हैं आप लोगों से, या बहुत ज़्यादा जैसे कि ओवर कमिटमेंट आपकी चल रही है। तो ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं ये आपने जो है ना वो लिस्ट डाउन करते जाएं। आप देखें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते आ रहे हैं या जो आपको बहुत हर्ट कर रही हैं। तो मैं आपको गारंटेड ये कहूँगी कि आप वो जो ही आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि एक दफ़ा आप लिख लें, वो 5, 10, 16 जितने भी पॉइंट्स आपके बनते हैं वो आप बना लें। फिर उसके बाद आप क्या करें, जो उसमें से आपको लीस्ट ऐसा पॉइंट लग रहा है जो आपको लगता है ये तो बिल्कुल मैं इसको अभी ख़त्म कर सकता हूँ या इसको प्रैक्टिस से निकाल सकता हूँ या सकती हूँ, वो आप उसको माइनस कर दें। इस तरह आप करें तो आपके पास 4, 3 या 2 पॉइंट्स रह जाएंगे जो आपको लगता होगा इसमें से निकलते हुए मुझे टाइम लगेगा, लेकिन ये जो छोटी एक लिस्ट है मेरे पास, जो मुझे लगता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ईजीली इनमें से निकलना है, आसान है, तो वो आप देख लीजिएगा। 80% आपकी जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है, जो ब्रेन फॉग है, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ये इतनी ज़बरदस्त है एक्सरसाइज कि ये आप अपने गोल सेटिंग या विजन के लिए भी कर सकते हैं कि किस तरह अपना विजन ब्रॉड कर सकते हैं, अपने जितने भी गोल सेटिंग है उसको क्लियर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को कर सकते हैं आप क्लियर इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप ये जो है वो आपने लाजमी करना है। सो स्ट्रैटेजीज़ में फ़र्स्ट स्ट्रैटेजी आपकी ये होगी कि आपने एक इंटेग्रिटी और ट्रस्ट की इन्वायरमेंट जो है ना वो डेवलप करनी है। सेकंड ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपने फोकस करना है अपने गोल पे, पर्सन पे फोकस नहीं करना। उससे ये होगा कि आप अपना जो सर्टन जो गोल है कि नो जो कहना है आपने, और उस पूरी सिचुएशन से आपने अपने आप को पीछे लेके चलना है, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। एंड बी रेडी टू लेट गो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे सर्टन पॉइंट्स आएंगे जब आपके प्रोफेशनल और पर्सनल स्पेसेस के अंदर आपको लेट गो करना होगा चीज़ों को। क्योंकि अगर हम वही अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर चलते हुए कुछ चीज़ों पे गिल्ट फील करते रहेंगे तो चीज़ें टफ़ होती जाएंगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जैसे कहें जी सबसे ज़्यादा अहम जो आएगा तुम आफ्टर ऑल दीज स्ट्रैटेजीज़, वो है जी सेट बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज़ जो हैं उनको जब सेट करें, लेकिन बी काइंड, तो वो थोड़ा सा आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर और प्रोफेशनल सेटअप के अंदर बहुत ज़्यादा जैसे कि हार्श या रूड बिहेवियर्स जो हैं वो हमारे बहुत से रिलेशनशिप्स को हमसे दूर लेके जा सकते हैं। तो इस वजह से हमने जब अपनी वो ट्रस्ट और इंटेग्रिटी की इन्वायरमेंट डेवलप की है, तो उस पर हमने एम्पैथी के साथ काइंड जैसे कहें रहते हुए अपनी बाउंड्री सेट करनी है, ताकि हम जो है एक जैसे कहें कि गुड स्पेस ऑफ जैसे कहें टाइम और अपना जो सर्टेन गोल है वो आराम से अचीव कर सकें। और बाउंड्रीज सिर्फ ये नहीं है कि यू हैव टू से नो। बाउंड्रीज जो होती हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट इस तरह होंगी कि आपने अपने आप को उस वक्त देखना होगा कि कहाँ पर यस कहना है, कहाँ पर नो कहना है, किस रिलेशन में किस लिमिट तक जाना है, किस पोजीशन पे रहते हुए प्रोफेशनल सेटअप के अंदर आपने अपने जो TORs हैं उसके मुताबिक काम करना है। एक्स्ट्रा जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आपने कितना कॉन्शियस डिसीजन लेना है, ये आपके लिए बड़ा अहम हो जाएगा। अब इसके बाद बाउंड्रीज़ के बाद फिर एक और अहम स्टेप है, वो ये है कि प्रैक्टिस, कि आपने ये जो चीज़ आपने इतना अपने ऊपर वर्कआउट किया तो इसको प्रैक्टिस करना है। एंड द थर्ड इज़ डिसिप्लिन।
क्योंकि एक डिसिप्लिन और प्रैक्टिस ये फिर आपको जो है ना आपका जो गोल है ना कहने का, ठीक है, ये आपको जो है वो अचीव होगा। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसेस और वो फुली डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर ये आपकी तमाम जितनी भी एफर्ट है या ओवर थिंकिंग में फिर इसको कहूँगी, वो लाइक अ ड्रीम जो है वो रह जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको आपने फॉलो करना है, तो आप अपनी लाइफ के अंदर जो है वो एक्सेल कर सकते हैं और अपनी एक जो रूटीन आपकी चल रही थी डिफ़ॉल्ट सेटिंग की, उससे निकल के एक कस्टमाइज जिसे कहें आप लाइफ गुजार सकते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू सून विद अ न्यू टॉपिक इंशाल्लाह।